ये सब क्या है? हाँ, मिक्सी का जार पूरा खराब करके तोड़ के रख दिया, मिक्सर ग्राइंडर पूरा बर्बाद करके रख दिया। हाँ, चलाओगे भी कैसे जब कुछ आता जाता ही नहीं है? वही गांव वाली आदत पड़ी हुई है सिलबट्टे पे पीसने वाली। तुम जैसी को मिक्सी कहाँ आएगी? इतनी महंगी मिक्सर ग्राइंडर खराब करके रख दिया तूने। जब चलाना नहीं आता था तो किसने बोला था उसमें पीसने को? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस जार चला ही रही थी, न जाने कैसे ही उसकी तीलियां अंदर टूट गईं। माँ जी, जार बहुत पुराना हो भी गया था। मानती हूँ कि मैं गांव से हूँ, वहाँ पर सिलबट्टे पे पीसा जाता है सामान। पर माँ जी, मैं इतना जानती हूँ कि मिक्सर ग्राइंडर कैसे चलाया जाता है। 8 महीनों से चला रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की माँ जी। वो मिक्सर ग्राइंडर ही पुराना हो गया था, इस वजह से उसकी तीलियां टूट गईं। हाँ, तू कहाँ कुछ करती है? सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, तुझसे तो कोई गलती होती ही नहीं है। बस एक काम कर दे, मेरे घर का नुकसान करना बंद कर दे। इसी कमरे में अपने पाँव पसार कर ना पड़ी रहा कर, एक भी काम मत किया कर। बड़ी आई है, मैंने तेरी खिया ही नहीं मैं जी। अरे बाप रे, मेरी माँ को इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पर आ रहा है? मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, कूल डाउन कूल डाउन। देखिए ना, आपके लिए ना मैंने कोल्ड ड्रिंक लाकर रखी है फ्रिज में। चलो मैं आपको देता हूँ, पियो और थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस करो। गर्मी में ना इंसान अचानक से ही ऐसे ही गुस्सा और नाराज हो जाता है। चलो ना मेरी प्यारी मम्मी। हाँ छोड़, मेरा दूर हट मुझसे। बड़ा आया है माँ को मनाने वाला। मेरा दिमाग ठंडा करेगा तू? अरे मेरा दिमाग तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तू इस कुलच्छनी को दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आया था। गांव की गवारन को यहाँ शहर के घर की बहू बना दिया तूने। तेरी ये वजह से इसे झेलना पड़ रहा है और मेरे घर में रोज एक नया नुकसान करती रहती है ये। मैं कूल डाउन हो जाऊं? अरे देखा नहीं था मुंह दिखाई के टाइम में जो मोहल्ले की औरतें थी, दाते रिश्तेदार सब कितना थूक रहे थे मेरे मुंह पर। सब कुछ तेरी वजह से। ना ये लड़की शकल में है, ना सूरत में, और ना ही तो पढ़ाई लिखाई में ही। किसी एक गुण की वजह से तो इस घर में लाना चाहिए था तुझे। इसके अंदर कौन सा गुण है? हाँ बता मुझे। एक भी गुण नहीं है लड़की में, एकदम से बेकार है बेकार। और तेरे पाँव के तो धूल के बराबर भी नहीं है। हर इंसान को कम से कम शादी तो ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ उसके बराबर के रिश्ते नाते हो। और ये तो तेरे बराबरी में क्या, तेरे पाँव में खड़ी होने लायक भी नहीं है। तूने अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं तो ऐसी लड़की ढूंढकर कभी तेरे लिए न लाती, पर तू। मम्मी यार, जाने भी दो ना। मुझे जो पसंद था मैंने उससे शादी की, और कहाँ इसमें क्या अवगुण है? मुझे तो एक भी अवगुण नहीं दिखता। ना जाने क्यों आप ही नाराज रहती हो। मम्मी प्लीज मान जाओ ना। चलो छोड़ो ये सब गुस्सा उस्सा। मुझे ना आपके हाथों की खीर खानी है। प्लीज मम्मी चलकर बना दो ना। खीर खाने का दिल है ना? बनवा ले अपनी इस महारानी से। कम वो बनाना तो इसे आता ही होगा, गवारन कहीं की। अरे मम्मी बात तो सुनो यार। मम्मी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी माँ की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस घर की अच्छी बहू बन सकूं, पर ना जाने ही मुझसे क्या गलती हो जाती है और माँ जी मुझसे नाराज हो जाती हैं। अरे नहीं यार, छोड़ो भी। तुम कहाँ माँ की बातों पर ध्यान दे रही हो? हाँ चलो जाओ, ये आंसू आंसू पोंछ लो और जाकर मेरे लिए सच में खीर बना दो। आज खीर खाने का बड़ा मन हो रहा है। जानती हो, बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे। उस प्रोजेक्ट को मैंने पूरा कर लिया ना तो प्रमोशन हो जाएगा, मेरा प्रमोशन। और फिर देखना, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी मेरी। अरे यार अब रोना बंद करो, इतनी बड़ी खुशी की खबर दे रहा हूँ तुम्हें। वो प्रोजेक्ट मिला है मुझे। लाओ इसी खुशी में ना खीर बना लाओ मेरे लिए। क्या? सच में? ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं अभी खीर बनाकर लाती हूँ। भगवान ने चाहा ना तो वो प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और देखिएगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप मेहनती ही इतने हैं। अगर हम किसी काम में 100% देते हैं अपना ना, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। आप बस पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना ये प्रोजेक्ट करिएगा, ठीक है? मैं आपके लिए अभी खीर बना कर लाती हूँ। और एक बात कहूँ आपको, मुझे माँ जी का डांटना ना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि मेरी गलतियों पर ही वो मुझसे नाराज़ होती हैं। बस दुख इस बात का होता है कि मैं उन्हें खुश नहीं रख पाती। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, आज नहीं तो कल ना मैं उन्हें ये बात एक्सेप्ट करवा ही दूंगी कि मैं उनकी बहू हूँ और वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी और ये कोशिश मैं जानते हैं किस उम्मीद में कर पाती हूँ। कौन हिम्मत देता है मुझे हिम्मत देता है आपका प्यार, आपका विश्वास। आप जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे से मुझसे बात करते हैं ना, मेरा सारा दुख चला जाता है। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत ना उसके ससुराल में उसके पति का प्यार ही तो होता है। और ये प्यार ना सिर्फ हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा, मेरी प्यारी वाइफी। याद है ना कि तुम्हारे पापा तो मुझसे तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। कितना मुझे मिन्नतें करनी पड़ी, कितना मुश्किल से उन्हें मनाना पड़ा, तब जाकर कहीं उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया। अब ये बात माँ कहाँ समझेंगी? अब उन्हें कौन ही समझाए? खैर छोड़ो इन सब बातों को। जाओ यार प्लीज़ जल्दी से खीर बना लाओ, बहुत खाने का दिल कर रहा है और बहुत थकान भी लगी है। आज वाकई में बहुत काम था।
मेरी ननद में क्या ही बुराई थी माँ, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी मॉडल लड़की तो थी, ऊपर से इतने बड़े घर की बेटी थी, पर भैया को ना जाने ही क्या दिखा भाभी में, एक भी गुण नहीं है भाभी के अंदर। और भैया भैया मेरे इतने पढ़े लिखे और स्मार्ट, बस गांव वाली उस देहातन ने फंसा लिया मेरे भाई को और शादी करके इतने बड़े घर की बहू बन गई, इकलौते लड़के की बीवी बन गई। उस लड़की ने ना फंसा लिया मेरे भाई को, वरना उसमें एक भी गुण नहीं है। जब भी इसकी और भैया की शादी की चर्चा होती है ना, हर कोई यही कहता है, मोहल्ले वालों से भी सुनती हूँ और मेरे घर में मेरे ससुराल वाले भी सब यही कह रहे थे कि तुम्हारे भाई की ऐसी क्या मजबूरी थी जो ऐसी लड़की से शादी कर ली, न शकल में न सूरत में, और न ही तो उसे पहनने ओढ़ने का ही कोई सलीका है। गाँव की गवारन है बिल्कुल वो। अब क्या ही करूं बेटा, सुना तो मैंने भी बहुत है, मोहल्ले वालों से हर कोई यही कहता है कि लड़के के जोड़ से लड़की बिल्कुल भी नहीं है, लड़का शहर का पढ़ा लिखा मॉडर्न और लड़की एकदम गांव की गवारन। पर तेरे भाई को क्या ही कहूँ, न जाने ही कहां से उस गवारन ने तेरे भाई को फंसा लिया, वो लड़की इस घर की बहू बन बैठी, वरना तो उसकी औकात थी इस घर में आने की। अरे शोभा, तू कब आई? मैं तो बस अभी अभी आई भैया, पर रास्ते से ही सुनते हुए आ रही हूँ। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपकी शादी को 6 महीने हुए पर इस शादी को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि आपने एक गलत लड़की से शादी कर ली, आपकी जोड़ की नहीं है भाभी। क्या देखकर आपने भाभी से शादी कर ली भैया? ना तो दान दहेज ज्यादा लेकर आई है और ना ही तो शकल सूरत में है, आपके बराबर का तो एक भी गुण नहीं है उनमें। हर कोई यही कह रहा है कि ना जाने कौन से दबाव में आकर आपने उनसे शादी कर ली। अब भैया एक से एक मॉडर्न लड़कियां मिल जाती हैं आपको, आपने माँ को मौका तो दिया होता। अब मेरी ननद को ही देख लीजिए, वो भी तो आपको पसंद करती थी, कितनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी थी वो, पर आपने उसे छोड़कर चुना भी तो किसे? देख शोभा, जो होना था सो हो चुका है, और अब की सच्चाई यही है कि काजल तुम्हारी भाभी है, और मैं नहीं चाहता इस तरह से तुम बार बार उसका अपमान करो। उसे दुख होता है, उसके अपमानित महसूस होता है। अब जो भी है, इस घर की बहू है, वो समझने की कोशिश करो। बेटी शोभा, तू भी किससे की बात कर रही है? ये उसके प्यार में इतना पागल हुआ कि इसने गांव में इससे शादी कर ली और ले आकर उसे शहर में हमारे माथे पर पटक दिया, और हम झेल रहे हैं उसे। लोगों की बातें तो हमें सुननी पड़ रही है ना। न जाने ही क्या देखकर इसने शादी की थी, एकदम जोड़ की नहीं है इसकी वो लड़की। अगर ऐसी लड़की मुझे मिलती, मैं तो कभी इसका ब्याह उससे न करवाती, पर न जाने ही इसे उसमें कोई कमी क्यों नहीं दिखती। माँ, आप भी ना। शोभा, तुम अभी अभी आई हो ना, चलो अंदर चलो, अपना खाओ पियो, बैठो और आराम करो। तुम्हारी भाभी को बोलकर ना बढ़िया सा खाना बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो ना, जिस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी वो दिन आज आ भी गया। उस कॉन्ट्रैक्ट का आज प्रेजेंटेशन देना है मुझे। बस भगवान करे कि सब अच्छे से हो जाए। आप बस धैर्य से अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हैरान मत होइएगा, और किसी चीज़ की जल्दबाजी भी मत करिएगा। जितना धैर्य से देंगे ना सब कुछ, जितना धैर्य से बोलेंगे, उतना ही सामने वालों को समझ जाएगा। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि इंसान अगर धैर्य से अपनी बात कहे ना, तो सामने वाला उसकी सारी बातें समझता है। प्रेजेंटेशन में यही तो करते हैं ना, मीटिंग में एक आदमी सबको अपनी बात से सहमत करने की कोशिश करता है। तो आप भी धैर्य से बोलिएगा, ठीक है? आप जरूर सफल होंगे। इस प्रोजेक्ट पर आपने इतनी मेहनत की है, रात दिन एक कर दिया है आपने, आप जरूर सफल होंगे। लो देख रही हो माँ, पहले भैया कहीं भी इंपॉर्टेंट काम पर जाते थे ना तो पहले आपका आशीर्वाद लेते थे, और आज देख लो महारानी से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे उनकी मीटिंग में राय दे रही है जैसे न जाने की कितनी सारी मीटिंग इसने अटेंड कर ली हो। पढ़ी लिखी एक अच्छा नहीं है, पर बनती ऐसे है कि पूछो ना। आप जरूर सफल होंगे, देखिएगा। सफल तो वो तब होगा ना जब तुझ जैसी पनौती उसकी जिंदगी से बाहर जाएगी तो। अरे तो पनौती या पनौती, जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई लोग उसे चारों ओर थूक रहे हैं। अब भगवान ही जाने आज उसका मीटिंग में क्या होगा। है नहीं तो आ गई अपनी मनहूस शकल दिखा दी मेरे बेटे को। इससे अच्छा तो उसे अकेले जाने दिया होता ना, तब शायद वो उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता। पर तेरी सूरत देखने के बाद तो राम ही जाने की क्या होगा। ओ माँ मेरी, कोई पनौती नहीं लगेगी मुझे। आप मेरी इतनी अच्छी माँ जो है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा ना तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करना माँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, ये समझ लो मेरी तरक्की की पहली सीढ़ी है आज। अगर मैं सफल हो गया और मैंने पहली सीढ़ी पार कर ली ना, तो जिंदगी में बहुत कामयाबी की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा मैं। और अगर आज असफल हो गया ना माँ, तो फिर कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लाला मेरे खुश रहो भगवान तुम्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। मनहूस लोगों के मनहूस काहे से बचाए मेरे लाल को। चिंता हूँ काजल, तुम भी अपना ख्याल रखना और दुआ करना भगवान से मेरे लिए। मैं ज़रूर दुआ करूंगी और आप ज़रूर सफल होंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसी में मेरी सफलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, उस काम में इंसान सफल नहीं होता ना, तो उसे बहुत दुख पहुंचता है, वो टूट जाता है ज़िंदगी में, फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अभी आपने ये बात कही ना, इसलिए मुझे डर लग गया, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मान लीजिए भगवान ना करे आप असफल भी होते हैं ना, तो कभी इस बात को अपने दिमाग में और दिल में मत आने दीजिएगा। आपने पूरी मेहनत की थी, अगर आप आज सफल नहीं होंगे तो कल सफल होंगे। आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। लो सुन लिया ना,
निकल गई ना इसकी काली जुबान इसके मुंह से। अब तो राम जी ही भला करे। मेरा आशीर्वाद और मेरा आशीर्वाद क्या, स्वयं महादेव का आशीर्वाद भी अब काम नहीं आएगा। कर दी ना इस नागिन ने ना मिलने वाली बात। राम जी ही भला करे। अब तो बहुत बहुत पूजा पाठ करनी पड़ेगी मुझे, तब जाकर कहीं तेरे ऊपर से काला साया कटेगा। हे भगवान, जब कोई सफल होने जाता रहता है तो क्या उससे ऐसी बातें करते हैं। चली है बड़ी ज्ञानी बनने, ना की ना कहीं गुंजाइश ही नहीं रखते और ना होने की बात कहते हैं। निकाल दी ना अपनी काली जुबान से उल्टी सीधी बात। मेरा बेटा आज तरक्की करने जा रहा है, पर बर्दाश्त हो जाए इस करमजली से, नास पीटी कहीं की। माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इंसान को अपनी सफलता और असफलता दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे कहने का बस यही मतलब था। इतनी रात हो गई, ये अभी तक घर नहीं आए। फोन लगाया था तो फोन भी नहीं उठाया। माँ जी और दीदी भी अपना खाना खाकर सो गई हैं। पूरा घर सो गया है, एक बस मैं जाग रही हूँ। न जाने ही कहाँ रह गए। आज तो इनके लिए इतना बड़ा दिन था। हे भगवान, कृपा कर दीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ही मिला हो। भगवान न करे कि इन्हें कोई असफलता हाथ लगे। बहुत बहुत मेहनत से इन्होंने उसकी तैयारी की थी, उस प्रोजेक्ट की। अगर भगवान न करे इन्हें ना मिला तो हे प्रभु, कृपा कर दीजिए कि वो इन्हें ही मिल जाए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये सब क्या है? आप संभालिए खुद को। आप शराब पीकर घर आए हैं। हाँ, अगर माँ जी को पता चल गया, दीदी को पता चल गया, पापा जी को पता चल गया तो सब क्या कहेंगे? ये क्या किया आपने? क्यों शराब पी है? हाँ, आपकी मीटिंग थी ना आज। हुआ क्या? क्या हुआ क्या? हाँ बताइए मुझे। हट जा मेरे सामने से मनहूस औरत। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। माँ बिल्कुल सही कहती हैं, मोहल्ले वाले, नाते रिश्तेदार सब बिल्कुल सही कहते हैं। तू मेरे लायक थी ही नहीं। गलती मेरी है जो मैंने तेरा हाथ थामा और जिंदगी भर की पनौती अपने पीछे लगा ली मैंने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो तू सुन रही है वही बात कर रहा हूँ मैं, और बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। सब कुछ मैंने पहले से ही सेट कर लिया था, लेकिन एंड मोमेंट पर जिन लोगों को मैंने रिश्वत खिलाई थी वो लोग ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला, बल्कि मेरे एक जूनियर को दे दिया गया। मेरा जूनियर मेरा बॉस बन गया और मैं उसका जूनियर बन गया। समझी तू? सब कुछ तेरी वजह से। तूने ही अपनी मनहूस जुबान से सुबह कहा था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले या ना मिले। जब तूने लगा दिया ना तो नहीं मिला वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे। तू ही मनहूस है, तेरा मेरी जिंदगी में आना ही मनहूसियत है। मैं ही बेकार में तेरे प्यार में पड़ गया, तुझसे शादी कर ली। गांव में अपने इतने जलवे दिखाए, तूने मुझे फंसा लिया। सच में मैं ना तो तेरे बाप से तेरा हाथ मांगता और ना ही तो तू शादी करके इस घर में आती, और ना मेरी जिंदगी बर्बाद होती। अब मेरे कमरे से चली जा, मेरा खून खौल रहा है तुझे देखकर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन सब में मेरा क्या दोष है? मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनिए। मेहनत और ईमानदारी से आप उस प्रेजेंटेशन पर काम तो कर रहे थे ना, उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे ना। फिर आपको लोगों को रिश्वत खिलाने की क्या जरूरत थी? आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपने लालच की वजह से खोया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इंसान को सफलता और असफलता दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, पर कभी कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। आपको डुबोया है आपके गलत रास्ते ने, मेरी जुबान ने नहीं। आप भी अपनी माँ की तरह मेरे लिए जहर उगल रहे हैं आज। मुझे ना तेरे साथ रहना ही नहीं है। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर चली जा। मुझसे ना तेरी शकल बर्दाश्त नहीं हो रही है अब एक भी मिनट और नहीं। चल जा यहाँ से, भाग। क्या है बेटा, इतनी रात को मुझे जगह जगह कर मेरी नींद खराब कर रही है। जानती है ना, अगर मैं सही टाइम से नहीं सोती, सही टाइम से नहीं जगती, सर भारी हो जाता है मेरा। कल दिन भर सर में पट्टी बांध कर बैठूंगी मैं तेरी वजह से। अरे ऐसी भी क्या खबर थी कि रात भर का इंतजार भी नहीं कर पाई तू? हाँ, अरे माँ, बात ही ऐसी थी। वो ना भैया रात को लेट से घर आए थे। मैं तो पानी खत्म हो गया था, मैं तो गई थी नीचे पानी लेने। तभी मैंने कमरे से जोर जोर चिल्लाने की आवाजें सुनी, और जब मैं गई तो मुझे पता चला कि भैया कह रहे थे, जो माँ तुम्हारे बारे में कहती है बिल्कुल सही है, तुम एक मनहूस औरत हो। ऐसा कहकर भैया ने भाभी को कमरे से बाहर निकाल दिया और वो बेचारी किचन में सो रही है। अच्छा, तो ये बात है, मतलब कि मयंक को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं। चल अच्छा ही है नहीं मिला, कम से कम ना मिलने की वजह से उसकी आंखें तो खुल गई। अच्छा ही है, अब मयंक जल्दी से काजल को छोड़ देगा। बस एक काम कर दे तू इसी पे, अपनी ननद को कल फोन करके यहाँ बुला ले। हाँ, एक बार वो इस घर में आ गई ना तो फिर मैं उसे इस घर से जाने ही नहीं दूंगी। मयंक से उसकी शादी करवा दूंगी और काजल को उसी गाँव में फिकवा दूंगी जहाँ से वो आई है। सुनिए, यूँ कब तक नाराज रहेंगे आप?
ऐसी भी क्या बात हो गई है? ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो था। नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे 100 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको। एक इस बार मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनिएगा। इस बार भगवान आपका ज़रूर साथ देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। और खाना क्यों नहीं खाया आपने? देखिए, गुस्सा मुझ पर है तो गुस्सा मुझ पर निकालिए, खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। दिन भर ऑफिस में बैठेंगे, वो भी बिना खाना खाए। मैंने आपका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है, प्लीज़ ले लीजिए। मुझ पर गुस्सा होइए, खाने पर नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऑफिस जाते वक्त अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाया करो। तुम क्या चाहती हो, मैं अपने जूनियर के भी जूनियर बन जाऊं? हाँ, मेरी पोस्ट हमेशा घटती ही जाए, डिमोशन होता जाए मेरा। लोग यहाँ प्रमोशन के लिए मरे जा रहे हैं और मेरी बीवी मेरा डिमोशन करवाने पर तुली हुई है। हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और आइंदा से जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलता रहूँ ना, कभी मेरे आसपास मत दिखाई देना। हटो, जाओ यहाँ से। अरे बेटा, वो मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी बेटा। हाँ हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है, क्या काम है, कुछ मंगाना था क्या? बेटा वो क्या है ना कि वो आज शोभा की ननद है ना प्रियंका, वो हमारे घर आने वाली है। वो तो शोभा के साथ घूमने फिरने और शॉपिंग करने आ रही थी। वो यहाँ पर जो बड़ा वाला मॉल खुला है ना, उसी मॉल में जाकर उसे कुछ खरीदारी करनी थी। पर शोभा की अचानक से तबीयत ही खराब हो गई है, सुबह से तो उठा ही नहीं जा रहा है। और उसकी ननद भी अपना तो जानता ही है, ऑफिस में काम करती है, उसके पास 2-4 रोज का समय भी नहीं है बेटा। और मेरे पाँव में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसके साथ मॉल जा सकूं। बेचारी बहुत उम्मीद से आ रही है। तो बेटा शाम को अगर तू थोड़ा जल्दी घर आ जाएगा तो क्या उसके साथ चला जाएगा मॉल, जाकर उसे कुछ खरीदारी करवा देना। इतने दूर से लड़की आ रही है, अच्छा नहीं लगता ऐसे कि हमारे घर है और कोई इसकी देखरेख भी ना करे। आखिर शोभा के ससुराल वाले हैं, अगर हम कुछ कमी छोड़ेंगे तो बाद में सुनना तो हमारी ही बेटी को पड़ेगा ना। अच्छा माँ, शोभा की ननद प्रियंका जो मुंबई में काम करती है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो माँ, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। वैसे भी माँ, वहाँ ऑफिस में अब मेरे काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। मुझसे तो मेरी कुर्सी छीन ली गई है, डिमोशन करवा दिया है लोगों ने मेरा। अब काम करने का वहाँ दिल ही कहाँ करता है मेरा। बस जाता हूँ कि एक दिन कभी ना कभी फिर से प्रमोशन हो सके, वापस से उस पोस्ट को पा सकूँ जिस पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया था। लोगों की मनहूस सूरत, उनकी मनहूसियत मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रही है। सच कहती थी माँ आप, इंसान का सच्चा साथी ना उसकी माँ ही हो सकती है, कोई दूसरी नहीं। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज आज जिंदगी में तरक्की कर रहा होता मैं। माँ आप चिंता मत करो, मैं शाम को जल्दी ही घर आ जाऊंगा। बेटा अब यहाँ खड़ी होकर माँ बेटी की बातें क्या सुन रही थी? तेरे पास घर में कोई दूसरा काम नहीं है क्या? कहीं इस कोने खड़ी रहती है, कहीं उस कोने खड़ी रहती है। अरे हमारे परिवार में पनौती तो तूने लगा ही दी है, अब कम से कम हमें जिंदा तो रहने दे। अरे घर के कुछ 2 काम ही खिसका दिया कर, इधर उधर कर दिया कर कि बस यहाँ थाली बार खाने के लिए ही है तू। हाँ, कितनी देर हो गई, 10 बज रहे हैं रात के। और कब ना गए थे ये, 5 बजे के लगभग ही गए थे उस प्रियंका के साथ, अभी तक घर नहीं लौटे। मैं इनका खाने पर इंतजार करती रहती हूँ, मेरे साथ खाना नहीं खाते, तब भी चलो कम से कम घर में आ जाते हैं, इसी बात से सुकून हो जाता है। पर आज तो ना घर ही आ रहे हैं, ना तो फ़ोन ही करने पर फ़ोन उठा रहे हैं। आखिर उस प्रियंका के साथ कहाँ चली गई ये? हाँ, वैसे एक बात बोलो, ये चश्मा, ये कोट, ये पैंट, ये शूज सब तुम पर बहुत जच रहा है। वाकई में ये सब कुछ लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही बना था। वाकई में तुम कितने हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हो, सच में नजर ना लगी किसी की तुम्हें। मैं तो एक भी चीज नहीं लेना चाहता था, पर तुम ही मेरे पीछे पड़ गई। तुमने ही तो ये सब कुछ दिलाया है। मानना पड़ेगा, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत बेस्ट है। सच में जितने भी सामान तुमने खरीदे ना, आसपास खड़े लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। वाकई में तुम्हें फैशन करना गजब का सेंस है। वाकई में तुम बहुत ही, जितनी खूबसूरत हो ना उतनी ही इंटेलिजेंट हो। वो कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन। ओहो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपने तो मेरी बहुत ही अच्छी तारीफ कर दी। पर जितनी सारी शॉपिंग की है ना, कार से निकाल कर यहाँ तक लाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, इतना सारा सामान अब मैं कैसे लेकर आऊँ? थक गई मैं मॉल में घूम घूम कर। इतना बड़ा मॉल था, उसमें ऊपर से नीचे तक घूमना फिरना, एक एक सामान खरीदना, मैं तो सच में थक गई। महंग जी कहाँ रह गए थे आप? रात के 10 बज गए और आप दोनों इतना लेट घर आए हैं। माँ जी और दीदी भी अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। तुम थक गई थी ना प्रियंका, रुको मैं तुम्हारे सामान ना कार से यहाँ तक लाने का प्रबंध करवा देता हूँ। सुनो, वो बाहर हमारी कार खड़ी है और कार की डिग्गी में और कार के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। प्रियंका और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो उस शॉपिंग का सारा बैग उसमें पड़ा हुआ है। बारी बारी से सारा बैग ले आकर यहाँ छत पर ऊपर वाले कमरे में, प्रियंका के कमरे में पहुंचा दूँ, समझी? महंग जी, मैं कार से सारा सामान निकाल कर प्रियंका के कमरे में पहुंचाऊं? इतना दूर छत तक
छत के कमरों तक मैं प्रियंका के सामान लेकर आऊं? मैं? तो तुमने सुना नहीं क्या? मयंक ने तुम्हें ही कहा है, तुम ही लाओगी। चलो मयंक, मैं तुम्हें ना अपनी ऑनलाइन शॉपिंग दिखाती हूँ, मैंने जो सामान लिया था। इतना जल्दी आप इतना बदल जाएंगे मयंक जी, मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। मयंक जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने वो वॉच नहीं गिराया है, मैं सच कह रही हूँ आपसे। मैंने जानबूझकर वो वॉच नहीं तोड़ा है। जानबूझकर क्या, मैंने अनजाने में भी वो वॉच नहीं गिराया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं जब वहाँ पर पहुंची तो वो वॉच पहले से ही टूटा हुआ था। मार बेटा मार इसे, ये ना हमारे घर का सत्यानाश करते करते अब तो लोगों के सामान भी सत्यानाश करने लगी है। वो वॉच अपनी सहेली से विदेश से मंगवाया था प्रियंका ने, और वो वॉच इसने जानबूझकर तोड़ा क्योंकि प्रियंका सबको दिखाकर बता रही थी ना कि वॉच उसे बहुत पसंद है, ये प्रियंका से जलती है। प्रियंका जैसी जो नहीं है, शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न प्रियंका, और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है ना। जलती है ये प्रियंका से, और इसी वजह से इसने उसकी पसंद की चीजों को तोड़ दिया। मैं सच कह रही, मैं जब उस कमरे में गई तो वॉच पहले से टूटा हुआ था, मैंने नहीं तोड़ा है उसे। चुप करो, मुझे सारी सच्चाई का पता है। लोगों से जलना, लोगों को नीचे गिराना और लोगों के लिए बददुआएं करना, यही आता है तुम्हें। पनौती हो पनौती, जिसकी भी जिंदगी में जाती हो उसकी जिंदगी का सत्यानाश कर देती हो। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद मेरे घर में आई, मेरी नौकरी खा गई तुम, उसके बाद हम सबकी खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना। अरे ए बिटिया, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। मैं तो तुझसे मिलने यहाँ पर आया था, बहुत दिनों से तेरा फोन नहीं लग रहा था, बता रहा था कि रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है। इसी वजह से मैं तो अपनी बिटिया से मिलने चला आया, और यहाँ आकर क्या देख रहा हूँ, तेरी ये हालत है, और तूने अपने बाप को बताना जरूरी नहीं समझा क्या? सब क्या है जमाई, मेरे घर आप ही आए थे ना, हाथ मांग और क्या कहा था आपने कि आप मेरी बेटी की आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने देंगे, और आप खुद मेरी बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को हाथ लगाने की? हाँ, कैसे आपने हाथ उठाया मेरी बच्ची को? मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं कोई आपके पास गिड़गिड़ाने नहीं गया था, आप आए थे मेरे पास मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। आप गिड़गिड़ा रहे थे, मुझसे भीख मांग रहे थे, भूल गए क्या वो दिन? हाँ, मेरी बेटी पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया आपको? हाँ, कहा था, उस समय मैं पागल हो गया था, मुझे फंसा लिया था इस औरत ने अपने चंगुल में। मैं इसके प्रेम जाल में उलझ गया था, इसलिए मैं चला गया था मैं हाथ मांगने। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उस समय, पता नहीं था मुझे कि ये मुझे क्या क्या दिन दिखाने वाली है। पनौती है ये पनौती, जिसके भी जिंदगी में जाती है उसका सब कुछ खत्म कर देती है। मैं बस इसे और नहीं रख सकता। ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे नहीं चाहिए ये। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी के अगर सुहाग ना होते ना तो तुम्हारी जुबान खींच लेता मैं, यही बता देता तुमको कि गांव वाले कैसे होते हैं। बड़े आए हो, शहर के लोगों की ईमानदारी और अच्छाई है ना ये कि लड़की से पहले शादी कर दो, उसके बाद उससे कह दो कि मैं उसे पसंद नहीं करता, ले जाइए अपनी बेटी को। ये संस्कार है तुम्हारे घर परिवार के? हाँ, ये संस्कार है शहर वालों के। इससे अच्छे तो हम गाँव वाले ही हैं कि कम से कम जो रिश्ता करते हैं उसे अच्छे से निभाते तो हैं। और जहाँ तक सवाल मेरी बिटिया का है, तो मेरी बिटिया मेरे लिए भार नहीं है। शादी से पहले भी मेरे साथ रहती थी, आगे भी रख लूंगा मैं अपनी बेटी को। जिस ससुराल में उसकी कदर नहीं है वहां मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। चल बिटिया, अगर तूने मुझे पहले ही ये सब कुछ बताया होता तो कब ना आकर तेरा बाप यहाँ से तुझे ले जाता। क्या जरूरत थी ये सब कुछ सहने की? इन जैसे लोगों को सह रही थी तू। हाँ, ये तेरा घर परिवार नहीं है बेटी, ये स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग। हाँ, हम सब बहुत बुरे हैं। ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी बिटिया। चलो निकलो यहाँ से, हमारे घर से। तुम जैसे मनहूस लोगों की ना हमारे घर में कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तलाक के कागज तुम्हारी बेटी को भिजवा दूंगा, इससे साइन करवा देना। मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, इसकी मनहूसियत लेकर ढोने वाला नहीं हूं मैं। हाँ, नहीं तो मुझे भी अच्छी लड़कियों के ऑप्शन है मेरे पास। मुझे भी जिंदगी में तरक्की करनी है, पनौती नहीं लगानी अपने पीछे। नहीं पापा, आपको कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी आपके लिए भार नहीं है ना, तो चलिए यहाँ से। चलो भला टली। अब जल्दी से मैं शोभा के ससुराल में अपने बेटे मयंक का रिश्ता भेज देती हूँ। जल्दी से प्रियंका को अपने घर की बहू बना लेती हूँ। वाह भगवान, आपने मेरी सारी मुरादें इकट्ठा ही पूरी कर दी।